ولمع الهدى فهو بدك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله. صدق الله العظيم. खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बरक़बूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। करीमा व बख्शाए बरहलिमा के हस्तम मसीरे कमंदे हवा। नदारे मग़ैरस्तु फरियाद रस्तु ही आशियारा ख़ता बख्श बस। निगहदार मारा ज़राहे ख़ता ख़ता दर्दुज़ार सवाबम नुमा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सालेहपुर के आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले जुमला सामिईन और सामिआत, इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आजिज़ाना ग़ुलामाना अंदाज में बारगाह रिसालत में झूम झूम कर एक बार हदिया दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये रात ज़िक्र रसूल के लिए आपने मुंतखब की। कमेटी के लोगों ने मेहनत की और इस रात को ख़ास कर दिया ज़िक्र रसूल के लिए। ये रात जो आज आपकी ज़िंदगी में है, इंशाअल्लाह आपके नामाए आमाल में इस तरह से जगमगाएगी जैसे आसमान में कोई सितारा चमकता है। हो सकता है इस रात को अगर आपने नबी की मोहब्बत में बैठ के झूम के सुना और अमल किया तो ये रात बख्शिश का जरिया भी बन जाए। रातें तो जिंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन रात वही है जो जिक्र यार में गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें तो जिंदगी में बहुत होती हैं, मगर बात वही काम की है जो बात यार की बात हो जाए। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हज़रात बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। काफी देर से आप इस प्रोग्राम को समात कर रहे हैं। मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहिब क़िबला कलीमी का मानाखेज दमदार खिताब समात किया। मदा खाने रसूल से नात आए रसूल भी समात किए। मैं अब आपके सामने हाजिर हूँ, ये बताइए मोहब्बत से सुनना चाहते हैं ना? तो सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जैसे जज्बात होंगे वैसे ही खिताब होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कसम खाई, पहले ज़माने की कसम खा के अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुकम्मल इंसान घाटे में है। नौई इंसानियत मुकम्मल तरीके से घाटे में है। हर इंसान कह रहा मैं तरक्की कर गया, नासा के साइंसदां कह रहे हम तरक्की कर गए, अमेरिका और बरतानिया के साइंसदां कह रहे हम तरक्की कर गए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि घाटे में हो। अब मैं दुनियादार की नहीं मानूंगा, परवरदिगार की मानूंगा। दुनिया अपने आप को बहुत कहती है मैंने तरक्की कर ली, मैंने तरक्की कर ली, मगर दुनिया तूने क्या तरक्की कर ली? दुनिया कहेगी कि हमने इतनी तरक्की कर ली कि हमने जहाज उड़ा दिया हवाओं में। मैंने कहा क्या तरक्की कर ली? तूने आज अपना जहाज हवा में उड़ा के दिखा दिया। आमिना का लाल 1400 साल पहले जब मेराज में गया ना, तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान का सफर तय कर दिया। क्या बोलते? वाह वाह बेशक हक है। मुझे बताएं कि दुनिया की तरक्की अभी कहाँ है तेरी तरक्की के बराबर? दुनिया वाले अब कह रहे हैं मैंने एरोप्लेन बनाया जो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा आमिना के लाल का तूने सफर ही नहीं देखा अभी। सुभान अल्लाह। तूने सफर ही नहीं देखा अभी। आमिना के लाल का तो आलम यह है कि पलक झपके तो जमीन से आसमानी दुनिया तक की दूरी पलक झपकने से पहले ही तय कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ जलसे में आने वालों गुलामाने रसूल कि तुम्हारे नबी के बराबर भी अभी कोई तरक्की कर सकता है? नहीं। इनका जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है और नबी की रफ्तार कितनी है कि पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान है ना। तो इसलिए भाई हमारी नजर में तो ये तरक्की है ही नहीं, फिर अल्लाह की नजर में कहां से होगी ये तरक्की? दुनिया कह रही है मैंने तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। अल्लाह कह रहा घाटे में। अल्लाह ने क्या कहा? घाटे में आओ। तो भाई हम अल्लाह की मानेंगे, हम दुनिया वालों की नहीं मानते। जी जी बेशक। दुनिया कह रही है कि हम चांद पर पहुंच गए। नासा के साइंसदानों ने दावा किया कि चांद पर पहुंच गए, वहां जिंदगी संभव है, वहां पर जमीन भी है, ऑक्सीजन भी हमने ढूंढ लिया है। हमने कहा वो तुम पहुंचे नहीं पहुंचे ये तो अल्लाह जाने, तुम जानो कितने झूठे की कितने सच्चे हो। पता नहीं कहाँ के फोटो खींच खींच के तुम हमें दिखा देते हो कि चांद का फोटो, हमें क्या पता ये चांद का फोटो। लेकिन कान खोल के सुन ले, नासा के साइंसदान तू चांद पर जाने का दावा कर रहा है, वो भी पता नहीं झूठा या सच्चा है। तू चांद पे जाने की बात करता है, आमिना का लाल अगर उंगली उठा दे तो चांद के जो टुकड़े कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती
गुलफाम रजा कादरी साहिब फसीही का दामन, फसीही का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी 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 बेशक हक है। आप मत बोलना है, आप बोलेंगे तो ये बोलना बंद कर देगा। ठीक है, आप बैठे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए। आमिना के लाल ने 1400 साल पहले दो टुकड़ा करके दिखा दिया। क्या बात। बताइए भाई, दुनिया की तरक्की है नबी के मुकाबले पे है? ये चांद तो चांद, किसी सितारे के दो टुकड़े करके दिखा दे। ये जो चांद है ना, ये दुनिया से, ये जो जमीन है ना, इससे कई गुना बड़ा है। हाँ, और नबी ने दो टुकड़े कर दिया। क्या कर दिया? दो टुकड़े। और मालूम है वो दो टुकड़े को ख्वाब में नहीं, हकीकत में किए थे। जी जी बेशक। कितनी पावर होगी रे तेरे नबी में कि जमीन पे खड़े होके आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दे। पावर समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? कितनी होगी? जी जी। अभी टर्की में ज़लज़ला आया है। कुछ लोगों का दावा है कि ये अमेरिका की साजिश है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए टर्की की जमीन को हिला दिया है, वहां ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। ये खोज की जा रही है खोजबीनों के द्वारा। लेकिन मैं कहता हूं अमेरिका, तू टर्की की जमीन तो हिला सकता है, मगर खुदा की कसम तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि आसमान के चांद को हिला दे। मगर मेरे मुस्तफा की पावर ये है कि मेरा मुस्तफा इशारा करे, कहा हलीमा के पालने में लेट के मेरा नबी इशारा करे तो जिधर नबी की उंगली हिले उधर ही चांद हिल जाए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो तुम्हारे नबी की पावर बयान कर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जी जी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बहुत खुश होना चाहिए। हम उन कंजूसों में से, बखीलों में से नहीं है, बदअकीमतों में से नहीं है जो नबी की शान को घटाते हैं। हम सुन्नी तो वो हैं जो नबी की शान को बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जी जी क्या बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी की शान को घटाने के लिए जो है तुल गए। वो कह रहे हैं कि नबी जैसा तो नबी हम जैसे बशर थे, माज़अल्लाह, हम जैसे बशर। वो कह रहे हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। वो कह रहे हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। बताइए भाई, कई मजहब के लोगों को बिठाया जाए और उसमें एक मुसलमान को भी बिठाया जाए, उससे कहा जाए अपने अपने मजहब के पेशवाओं की पावर बयान करो, तो ईसाई कहेगा कि मेरा नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। क्या बात है, कहेगा जिंदा कर दिया करता था। जी हक है। तो एक सनातन धर्मी कहेगा कि हमारे जो राम जी थे वो धनुष को तोड़ दिया करते थे, वो अपनी पावर बयान करेगा। वो कहेगा हनुमान, हमारे हनुमान जी पहाड़ को हाथ पे उठा लिया करते थे। मुसलमान से कहेंगे तुम भी बताओ, तो वो बदअकीदा क्या कहेगा, मेरा नबी तो बकरियां चराया करता था, मेरा नबी तो चूड़े चमार से भी ज्यादा जलील था, मेरे नबी को तो पीठ के पीछे की खबर नहीं थी। ये बात बयान की जाएंगे। मुकाबले पे अगर सुन्नी को बिठा लो तो वो कहेगा हमारे हनुमान जो है पहाड़ को हाथ पर उठाते थे, और वो कहेगा हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, तो मुसलमान कहेगा मेरा नबी उंगली हिला के चांद को हिला दिया करता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी हक है। कुर्बान जाइए।
नबी की अजमत को कुछ लोग घटाने में लग गए, उनके अकीदे को दीमक लग गई है। मालूम है अल्लाह ने दुनिया ही इसलिए बनाई है कि उसके नबी की तारीफ की जाए, वरना अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत थी नहीं। जब तुम ना थे तो उसकी इबादत कौन करता था? बताइए मुझे। उसको वो बेनियाज है। जी जी, वो बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है जिसे किसी की कोई टेंशन ही नहीं, किसी बात जी परवाह नहीं। आप उसके सजदे करो वो तब भी खुदा, वो तुम सजदे ना करो तब भी खुदा, तुम नमाज पढ़ो वो तब भी खुदा, तुम नमाज ना पढ़ो वो तब भी खुदा, तुम ज़कात दो वो तब भी खुदा, तुम हज करो वो तब भी खुदा, तुम नात करो वो तब भी खुदा, तुम मानो उसे तब भी खुदा, तुम ना मानो वो तब भी खुदा, तुम उसकी तारीफ करो वो तब भी खुदा, तुम तारीफ ना करो वो तब भी खुदा। ये लोगों, सारी दुनिया उसे ना माने, उसकी खुदाई में कोई कमी नहीं आती। सारी दुनिया माने, उसकी खुदाई बढ़ती नहीं, इसलिए कि वो ऐसा खुदा है जो बेनियाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की सपोर्ट से वो बढ़ता नहीं और किसी की मुखालफत से वो घटता नहीं। वो पावरफुल खुदा है, खुद से खुदा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दुनिया क्यों बनाई अल्लाह ने मालूम है? सिर्फ इसलिए बनाई कि उसके नबी की तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैदान मैशर का दिन भी 50,000 बरस का अल्लाह ने इसलिए रखा ताकि उसके नबी की तारीफ की जाए। आला हज़रत तो कहते हैं फकत इतना सबब है कि इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में हलीमा के पालने में उंगली हिला रहे हैं तो चांद हिल रहा है। मक्का में खड़े होते लोग उंगली हिला रहे हैं तो मेरे भाइयों इशारा कर रहे हैं तो चांद को दो टुकड़े कर रहे हैं। ये मुस्तफा के मौजज़े हैं। सुभान अल्लाह। एक इंडियन आदमी, इंडियन शक्कुल कमर का मौजज़ा एक इंडियन बयान करता है। नाम है बाबा रतन हिंदी, रहने वाला भटिंडा पंजाब का। नबी का जाहिरी जमाना है और रतन हिंदी बहुत बड़ा ताजिर है। क्या है ताजिर समझते हो? बिजनेसमैन। समझ गए कि नहीं? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कौन? रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी नाम याद करना। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहता एक दिन रात का आलम है, मैं इंडिया में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था, आसमान के चांद को देख रहा था। मैंने क्या देखा? अचानक आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? और वो किया किसने था दो टुकड़े? मेरे नबी ने किया था। किसने किया था? और चांद तो एक ही है। मेरे नबी ने किया दो टुकड़े वहां से और देख लिया इसने यहाँ से। अच्छा, जो चांद मक्का में दिखता है वही इंडिया में दिखता है। बात है क्या नहीं है? 2-4 घंटे का फर्क है लेकिन चांद तो वही है। कहने लगा वहां से दो टुकड़े किया, मैंने देख लिया, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने आज तक चांद से दो टुकड़े नहीं देखा। मेरी सारी लाइफ गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, मगर मैंने चांद से दो टुकड़े मैंने देखा। आज ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। तो इतना बड़ा चांद दो टुकड़े कैसे हो गया? मैं परेशान हैरान था। सुबह हुई मैं लोगों से पूछता था कि तुमने चांद के दो टुकड़े देखे? बहुत से लोगों ने कहा हाँ हाँ हमने देखे। कोई कहता था हाँ हाँ मैंने भी देखे। मगर मैंने पूछा ये तो बताओ कौन सी पावर है जिसने दो टुकड़े किया है? कौन सी ताकत है जिसने दो टुकड़े किया है? ये सब बताने से कासिर थे। ये किसी ने नहीं बताया कि दो टुकड़े किया किसने है। देखा बहुतों ने था मगर बताने को कोई तैयार नहीं था। इसलिए कि जो दो टुकड़े हुआ था वो नबी हिजाज में बैठ कर दो टुकड़े कर रहा था। वो देखने वाला चांद को पूरी दुनिया से देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज का सऊदिया है, नबी ने तो वहां बैठकर दो टुकड़े किए थे ना, और पूरी दुनिया ने देख लिया उसको। लेकिन दो टुकड़े किए किसने ये पता नहीं चला। अब पता चलता भी कैसे? मीडिया का दौर था नहीं। आज का अगर कोई जमाना होता ये चैनल वाले बैठे जल्दी से डालते और ये उस पर टाइटल लगाते चांद के हुए दो टुकड़े, पूरी दुनिया देख लेती है 1 मिनट में। बात समझने की नहीं समझ रहे मेरी बात है? लेकिन उस वक्त तो मीडिया था नहीं, मीडिया नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं था। आज तो मीडिया 1 मिनट में पूरी दुनिया में दिखा देता है। नबी
नबी ने चांद का तो टुकड़ा किया, पता कैसे चले किसने किया? पता कैसे चले कि किसने किया? मीडिया तो था नहीं, ये चैनल वाले लोग थे नहीं। मीडिया तो जो नहीं होता उसे भी दिखा देता, जो होता उसे तो दिखाती है, जो नहीं होता वो भी दिखा देता बढ़ा चढ़ा के। जैसे आजकल चल रहा गोदी मीडिया। जरा गौर करें, रतन हिंदी कहता है कि मैं इसी जस्तजू में लग गया कि चांद का तो टुकड़ा किया किसने किया किसने। मैं किसी से पूछता, इससे पूछता, उससे पूछता, उससे पूछता, इससे पूछता, यहाँ से पता लगा था, वहां से पता लगा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। एक दिन हिजाज मुकद्दस से मक्का शरीफ से काफिला आया मुझसे तिजारत करने के लिए। जब वो काफिला आया, मैंने उन काफिले वालों से पूछा, वो लोगों कहाँ से आए हो? काफिले वालों ने जवाब दिया, हम हिजाज से आए हैं, मक्का शहर से आए हैं। मैंने पूछा, ये तो बताओ क्या तुमने चांद के टुकड़े देखे थे? उन्होंने कहा हाँ, हमने भी चांद के दो टुकड़े देखे थे। रतन हिंदी कहता है, मैंने पूछा ये तो बताओ वो चांद के दो टुकड़े देखे थे, किए किसने थे? उन मक्का वालों ने जवाब दिया, जिसने चांद के दो टुकड़े किए थे, हमने चांद के दो टुकड़े भी देखे हैं और दो टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपार की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर। तवज्जो है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगे, हमने चांद के दो टुकड़े भी देखे और जिसने चांद के दो टुकड़े किए हमने उस नबी को भी देखा है। वो कहीं और नहीं, हमारे मक्का का रहने वाला अब्दुल्ला का बेटा, आमना की आंखों का तारा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, कुरैश खानदान से ताल्लुक रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका बोलने वाला जवाब है, उसकी रफ्तार लाजवाब है, उसकी गुफ्तार लाजवाब है। मुस्कुराता है तो फूल खिलते हैं, उसकी जुल्फें ऐसी हैं कि काली घटाएं भी शर्माने लगती हैं, उसका चेहरा ऐसा है कि चांद भी शर्मा जाता। किसी आशिक रसूल ने कहा था, चांद से तशबीह लेना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। ये 2 टके का 2 ऊंट का जानवर कह रहा है कि नबी मेरी तरह। आशिक रसूल कह रहा है कि आसमान का चांद भी नबी की तरह नहीं है। आसमान का चांद भी नबी की तरह नहीं है। तेरी तो औकात क्या है? तेरी तो बिसात क्या है? वो लोग कान खोल के सुनो। रतन हिंदी कहता, कहाँ रहता वो? मक्का में। हाँ, मक्का में। अच्छा अच्छा, तवज्जो करना। एक दिन नबी के बचपन में बहुत मजा आएगा, इस बात को जरा समझ के सुनना। नबी के बचपन का जमाना था। नबी हलीमा की बकरियां एक मैदान में चरा रहे थे। बकरियां आगे गईं, एक नाला था पानी का, वो नाला फलांग के बकरियां उस पार चली गईं। नबी की उम्र छोटी थी, बचपना था, नाला बड़ा था, उम्र छोटी थी। नबी खड़े हैं कि नाला पार कैसे जाना है? नाला पार छोटा बच्चा, बड़ा नाला एकदम नहीं कूद सकता ना, मालूम है ना? आप समझ रहे ना? जी जी। नबी नाले के इस पर, बकरियां उस पर। नाला था बीच में, नबी खड़े हैं, उधर कैसे जाएं? एक काफिला गुजरा वहीं से। उस काफिले का जो सरदार था उसने देखा ये छोटा बच्चा है, इसकी बकरियां उस पार चली गई, ये नाले के इस पार है, इसको नाला का उस पार जाना चाहता है, मगर उम्र कम होने की वजह से नहीं कूद पा रहा है, छलांग नहीं लगा पा रहा है। इस ताजिर ने करीब आया मेरे नबी के, और करीब आके हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उठाया और उठा के नाले के उस पार कर दिया। ताजिर ने नाले के उस पार कर दिया। मेरे नबी के बचपने का जमाना है, जैसे में आने वाले कान खोल के सुनना। नबी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। इस ताजिर ने मेरे नबी को जैसे ही नाला खुदाया, मेरे नबी नाला कूद के उस पार पहुंचे। मेरे
नबी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के दुआएं कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेशक, क्या जोर से बोलो, जोर से। अरे अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत फरमाए यार, जरा जोर से। आमीन आमीन। क्या बोला नबी ने हाथ उठा के? किसके लिए दुआ की? ताजिर के काफले के सरदार के लिए। दुआ किसने की? नबियों के सरदार। दुआ हो गई। अब चांद दो टुकड़े हो गए। जी इस दुआ को किए हुए तकरीबन 50 साल गुजर गए। कितने? 50 साल। से बोल दो, तकरीबन गुजर गए 50 साल इस दुआ को। चूंकि बचपन में दुआ की थी, हलीमा की बकरियां बचपन में तो चराते थे नबी। और फिर ऐलान नबूवत हुआ, उसके बाद चांद शक हुआ, सूरज को शक, चांद को शक किया गया, तो टुकड़े किया गया चांद को। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, जब मैंने मक्का से आने वालों की ज़बानी सुना, मोहम्मद नामक एक शख्स है जो मक्का में रहता है, जो उंगली हिलाता है तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं उस नबी का दीदार जरूर करूंगा, उस नबी से मुलाकात जरूर करूंगा, उस नबी का मुखड़ा जरूर देखूंगा। मैंने सामान बांधा, सफर शुरू कर दिया। अब जो भी हो मक्का जाऊंगा, आमना के लाल का दीदार करूंगा। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। ए चैनल वाले बेटे लड़ क्यों रहा है? मैं देख रहा हूँ तुझे बहुत देर से। हाँ, तेरा चैनल नहीं चलेगा, जरा संभल के देख। मोहब्बत से तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी जी। मैं बहुत मूड में तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। अभी मैं यहाँ तकरीर सुना करके गया हूँ आपके दरियापुर में, बहुत अच्छा सुना लोगों ने। और ये दरियापुर का किनारा है, ये तो दरिया का किनारा भी दरिया ही होता है भाई, है ना? सालेपुर। ये सालेपुर है। माशाल्लाह आप और भी अच्छा सुन रहे हैं। कहता रतन हिंदी में सफर करके मक्का चला गया। मक्का। और मैं जब तक मक्का गया था तो उन दिनों की बात है कि नबी मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। कहाँ चले गए थे? मदीना। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई ना मक्का से। जी जी। रतन हिंदी कहता, मैंने जाके पूछा, लोगों यहाँ मोहम्मद रहते हैं क्या? यहाँ आमना के लाल रहते हैं क्या? अब्दुल्ला के लख्त जिगर रहते हैं क्या? अब्दुल मुत्तलिब के पोते रहते हैं क्या? मक्का वालों ने बताया हिजरत करके मदीना चले गए। कहा, मैंने सोचा जब हम इंडिया से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना की तरह से आए। लाओ ये भी चलते हैं। क्या करते हैं? वहां भी चलते हैं। कहने लगे पैदल आए थे इंडिया से मक्का और मक्का से चल दिए मदीना। मदीना। शहाबू, एक शहाब चतुर नाम का एक शख्स है, पैदल हज को जा रहा, पूरी दुनिया बड़ी पवेला काट रही है। रतन हिंदी तो 1400 साल पहले पैदल गया था मक्का शरीफ। कोई नई बात थोड़ी है, हर आदमी स्टेटस पर लगाए पड़ा है। अच्छी बात है भाई, जा रहा है उसका जीवन, मैं उसे बुरा भी नहीं कह रहा, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि हज से फोकस हटा के उसके पैदल जाने पे लगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जा रहा था, लेकिन अब कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये काम बहुत हो चुके हैं। रतन हिंदी कहता, मैं सफर करके मक्का से पहुंचा मदीना। पहुंचा मदीना। और ये रतन हिंदी क्या काम करता था? ये क्या था? बिजनेसमैन। ठीक है, काफले ले जा के माल तिजारत बेचता था, फरोख्त करता था, खरीदता था। ठीक है, कहने लगा जब मदीना पहुंचा, मैंने मदीने वालों से पूछा, ओ लोगो मोहम्मद है यहाँ? तो सबने कहा तू देखता नहीं है, जिस शहर में खड़ा है ये यसरब था, बीमारियों का घर था, जब से मोहम्मद आए हैं ये मदीना हो गया। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। अल्लाह फरमाता, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। हबीब उस
अमन वाले शहर की कसम की जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। नबी जिस शहर में तशरीफ फरमा हो जाए वो शहर अमन वाला हो जाए। सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, मक्का में जाओ तो बहुत गर्मी है, मदीना में जाओ तो बहुत नरमी है। मदीना का मौसम बहुत नॉर्मल है, गर्म नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मदीना में बड़ा दिल लगता है, बड़ी भीनी भीनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हवाएं चलती हैं। आला हज़रत उसी को तो कहते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, गलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जरा गौर करें। रतन हिंदी कहता मैं पता लगाता लगाता पहुंच गया। लोगों ने कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। मस्जिद नबवी में घर घर गया तो आमना का चांद बैठा था। सुभान अल्लाह। और मैं तो बेकरार था, मुझे तो मिलना ही था। क्या था मुझे तो यहाँ तो 4 पैसे आ जाए तो वीआईपी हो जाता, अपार्टमेंट लेना पड़ता मिलने के लिए। ये पूरी कायनात का मालिक को मुख्तार बेटा है। रतन हिंदी कहता कोई अपार्टमेंट मिलता, जाड़ गया डायरेक्ट जाकर मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। नबी ने भी डाली है, नबी ने भी डाके फरमाया कौन कहा रतन हिंदी कहाँ से आया, कहा इंडिया से आया। अब जरा दिल लगा के सुनना, और जब बात अच्छी लगे दिल पे लग जाए तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। समझ रहे हैं? बात सुने पहले, जब बात अच्छी लग जाए दिल को लग जाए तो खड़े को नारा लगाना। मैंने कहा कौन? रतन हिंदी कहता मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, परिचय कराया। मैंने कहा मैं रतन हिंदी, मैं इंडिया से आया हूँ। कभी मैं आने का मकसद बताओ। कहा मैंने कहा आपसे मुलाकात करने आया हूँ, आपका दीदार करने आया हूँ, आपसे भेंट करने आया हूँ, आपसे परिचित करने आया हूँ, आपका मुखड़ा देखने आया हूँ, आपका जलवा देखने आया हूँ। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया आया है तो देख ले। रतन हिंदी कहता मैंने पूछा ये बताइए क्या चांद के टुकड़े करने वाले मनुष्य आप ही हैं? नबी ने फरमाया हाँ, चांद के टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद ही है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप तो बहुत बहुत बड़े मौजज़े दिखाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अगर इशारा करूं तो पेड़ को बुला लूं, अगर इशारा करूं तो पत्थरों से कलमा पढ़वा लूं, अगर इशारा करूं तो बारिश बरसवा दूं, अगर इशारा करूं तो दरख्तों पे फैला जाए, अगर इशारा करो तो बेऔलादों को औलाद मिल जाए, अगर इशारा करो तो जाबिर की हांडी का खाना 1500 को पूरा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। या अली मरहबा मरहबा मरहबा। हमारा नबी, हमारा नबी। या अल्लाहु अकबर। या अली। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो दरियापुर से भी ज्यादा दिल वाले लोग हैं भाई। हाँ। अब मुझे बताइए एक बात, ये जो बदअकीदा कहता है कि नबी मेरी तरह, मैं कहता हूँ तेरे अंदर से बदबू आती है, मेरे नबी के पसीने तो खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। क्या कह दिया। जी जी बेशक। हो सकता है मेरे नबी की तरह कोई जाबिर की हांडी में, हांडी जानते हो? जी खाना जी बनता है। जी जी। जाबिर की हांडी में मेरे नबी थूक दे, थूक शरीफ डाल दे, लुआबे दहन डाल दे तो 1500 लोग खा जाएं फिर भी खाना खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। और ये बदअकीदा अगर अपनी बीवी की हांडी में थूक दे तो इसकी बीवी चप्पल लेके इसका मुंह संभाल। जी जी जी। बात गलत तो नहीं है ना? अगर थूक दे तो बीवी भी नहीं छोड़ेगी, सगा बेटा नहीं खाएगा। और जाबिर की हांडी में नबी लुआबे दहन शरीफ डाल दे तो 1500 खा जाए। सुभान अल्लाह। जी जी।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, आप नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें और मेरी गुफ्तगू सुनते रहें। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सारे लोग बिल्कुल उठा बैठे, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। सारे लोग बैठ के जम के सुने, थम के सुने और ऐसा सुने कि आज की रात आपके लिए यादगार हो जाए। यहाँ से जब सुन के जाएं तो अमल करें और जब अमल करें तो फिर जिंदगी बन जाए, मरने के बाद कब्र में रोशनी हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो गई है, हजरत की जियारत करते रहे, मेरी गुफ्तगू को सुनते रहे। माशाअल्लाह, अब आपको तकरीर में और ज्यादा मजा आएगा, इसलिए कि पीरी तरीकत की भी आमद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से भी फ्यूज और बरकत के छींटे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह और करम होगा। रतन हिंदी कहता है, तवज्जो करें जी जी, इरशाद। रतन हिंदी कहता हूं, मैंने पूछा कि चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? नबी ने क्या फरमाया? हाँ हाँ मैंने ही किए थे जी। चांद के 2 टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद हूँ। चांद को अपनी उंगली से 2 टुकड़े में बांट देने वाला कोई और नहीं, मैं ही इमामुल अंबिया हूँ। बाबा रतन हिंदी कहता है, मैंने इतना सुना तो मैं मुस्कुराने लगा, मैं खुश हो गया। खुश होकर मैंने कहा, अगर वाकई आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा मुझे भी दिखा दो। आप मक्का वालों को बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं, मुझे कोई छोटा ही मौजज़ा दिखा दो। सुभान अल्लाह। जी जी, बेशक। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी, जरूर। उन्हें बड़ा बड़ा दिखाते हैं, हमें कोई छोटा ही दिखा दे। अब जरा सुनना, नबी ने फरमाया, तू जो यहाँ बैठा है ये भी मेरा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। जोर दे दो सुभान अल्लाह। अभी तड़प के आप नारा लगाना, कोई ना कोई बात समझ में आए तो नबी ने फरमाया, तू जो यहाँ बैठा है ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा, आपका मौजज़ा कैसे? नबी ने फरमाया, मेरा मौजज़ा ना होता तो अब तक तू मर गया होता। जी जी जी। कहने लगा, कैसे? मैं तो अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, पीता हूँ, मैं तो आपका ना खाता हूँ ना पीता हूँ। नबी ने कहा, तुझे पता नहीं है, खाने पीने को तो छोड़ दे, आज से 40-50 साल पहले शायद तुझे पता नहीं है, एक मैदान था, उसमें एक बच्चा बकरियां चरा रहा था, बकरियां नाले के उस पार गई थी, बच्चा इस पार था, तूने उस बच्चे को हाथ में लेके नाला कुदाया था? कहने लगा, हाँ हाँ कुदाया था। नबी ने फरमाया, नाला कूदने वाला मैं था वो, और नाला कुदाने वाला तू था। मैंने हाथ उठा के दुआ की थी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। ये मेरी दुआ का नतीजा है कि तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। नबी ने फरमाया, ये 40-50 साल पहले की बात है, उस मैदान में जब मैं बकरियां चरा रहा था और जो नाला हाथ पकड़ के तूने कुदाया था, जिसको कुदाया था वो मैं था, कुदाने वाला तू था। और मैंने उसी वक्त दुआ की थी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। ये मेरी दुआ ही का तो नतीजा है, तो तू आज जिंदा टहल रहा है। अल्लाह अल्लाह करने लगा, मैं तो पहचान ना सका। नबी ने फरमाया, तू तो नहीं पहचानता, मोहम्मद तो उसको भी पहचानता है जो मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ ले। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, मैं तो मक्का के उसे पत्थर को भी जानता हूँ जो मेरी ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। अरे नबी हजर को पहचान ले तो दुरूद पढ़ने वाले बशर को कैसे नहीं पहचानेगा? सुभान अल्लाह। पत्थर दुरूद पढ़े तो मेरा नबी पहचाने, इंसान दुरूद पढ़ेगा तो मेरा नबी कैसे नहीं पहचानेगा? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने ही तुझे दुआ दी थी। रतन हिंदी कहने लगा, जब बात ये है तो आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे रसूल, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। रतन हिंदी कहता, मैंने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। रतन हिंदी बहुत देर मेरे नबी की खिदमत में रहा, कई जंगे मेरे नबी के साथ लड़ता रहा। कई जंगे लड़ने के बाद रतन हिंदी कलमा तो पढ़ लिया था, सहाबी रसूल हो गए। सहाबी रसूल होने के बाद काफी दिन मुस्तफा की खिदमत करते रहे। काफी दिन खिदमत करने के बाद नबी की इजाजत लेके
इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, 700 साल जिंदगी पाई रतन हिंदी ने। 700 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, उनके लबे आजाज में अब भी वो असर है। शब को वो कह दे सहर है तो सहर है। मेरे नबी के कहने से 700 साल जिया। आज भी मजार है रतन हिंदी का भटिंडा पंजाब। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मजार। अब जरा गौर करें मेरे भाइयों, मेरे नबी का मौजज़ा कि हाथ हिलाएं तो चांद के 2 टुकड़े कर दें। साइंसदान में ज्यादा पावर है कि मेरे नबी में? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी में है क्या नहीं है? जी जी, मेरे नबी में, मेरे नबी में। आज की साइंटिस्ट इतनी बढ़ गई, साइंसदानी इतनी बढ़ गई कि सालेहपुर में बैठ के सऊदी अरबिया की खबर ले लेता है 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर। लेता क्या नहीं लेता है? मगर लोगों ये अभी इतनी तरक्की नहीं की है। मेरे नबी की तरक्की का दरिया आलम में मेरे नबी फरमा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने गोशे गोशे में जो भी कुछ हो रहा है, इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, उन सारी चीजों को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जी जी, दुनिया में कोई कैमरा ऐसा नहीं है जो कयामत तक का दिखा दे। हक है, मेरे नबी ने कयामत तक का दिखा दिया, जी जी, बता दिया। तो मेरे भाइयों, ये तरक्की दुनिया वालों की तो तरक्की हो सकती है, मगर दीन वालों की तरक्की नहीं है। नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, तुम जो तरक्की कहते हो तरक्की, ये तरक्की नहीं है, बल्कि दुनिया घाटे में। इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया वालों इंसान मुकम्मल घाटे में। मैंने कहा या अल्लाह फिर इस घाटे से निकलेंगे कैसे? अल्लाह ने फरमाया 4 काम करने वाले घाटे से निकल जाएंगे। मैंने कहा या अल्लाह वो 4 काम कौन से हैं? अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम तो वो है कि जो लोग घाटे में नहीं हैं, जो लोग ईमान लाए वो लोग घाटे से बाहर है। सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाए, मगर खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। जलसे में आने वालों अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए वो लोग घाटे से बाहर है। सारे जलसे में जितने भी मस्तूरात बैठी हैं, जितने भी मर्द मर्द बैठे हैं, सब ईमान वाले हैं, सब अल्लाह उसका पर ईमान रखते हैं। मगर बात सुन लो, खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता घाटे से बाहर होना चाहते हो तो ईमान लाओ। फिर उसके बाद में फरमाता वअमिलुस सालिहात, और घाटे से वो लोग बाहर है ईमान लाने के बाद जिन लोगों ने नेक अमल किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली इमरान, गुफरान, गुलफाम, फुरकान, अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कहार नाम रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नेक काम करने से भी काम चलेगा। खाली ईमान वाला होने से काम नहीं चल जाएगा। आपने कह दिया कि मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया, आपने कलमा शहादत पढ़ लिया, इससे काम नहीं चलेगा। वअमिलुस सालिहात, कुरान का नेक अमल भी करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि घाटे से बाहर निकले, अगर चाहते हो कि लॉस से बाहर निकले, अगर चाहते हो फायदे में जाए, अगर चाहते हो मुनाफे में जाए, अगर चाहते हो बेनिफिट में जाए, तो वअमिलुस सालिहात, नेक काम करना पड़ेगा। नेक काम क्या है? नमाज पढ़ना नेक काम है, ज़कात देना नेक काम है, कुरान पढ़ना नेक काम है, हज करना नेक काम है, सदका करना नेक काम है, झूठ से बचना नेक काम है, शराब से बचना नेक काम है, गरीबों की मदद करना नेक काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना जहेज के शादी करना नेक काम है। जी, हक है, बेशक। औरतों को पर्दे में रखना नेक काम है। बात समझ रहे हैं? जी जी जी, किसी को जरूर नमाज़ी बना देना ये भी नेक काम है। नेक काम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह ने फरमाया नेक काम करने वाले घाटे से बाहर है। पूरे मजमे में जितने लोग भी बैठे हैं, मर्द हो या औरत हो, जिससे भी पूछो कैसा चल रहा, तो कहेगी हजरत बड़ी परेशान हूँ, औरत कहेगी बहुत परेशान हूँ, मर्द कहेगा बहुत परेशान हूँ, हजरत कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती, हजरत लाता बहुत हूँ, बचता नहीं है, घर से बीमारी नहीं निकलती, तकलीफें नहीं निकलती। हर आदमी की यही शिकायत, यही शिकायत। कुरान कहता है अगर सारे घाटे से बचना चाहते हो वअमिलुस सालिहात, नेक काम करो। जी जी, बेशक।
क्या करो? नेक काम करोगे, घाटे से बाहर हो जाओगे, घाटे से दूर हो जाओगे। एक शख्स के घर में काम बहुत होता था, कमा के बहुत लाता था, पैसा बहुत लाता था, मगर बचता ही नहीं, बरकत नहीं होती, परेशान हो गया। एक अल्लाह वाले के पास चला गया, किसी बुजुर्ग के पास चला गया, किसी अल्लाह वाले के पास चला गया, अल्लाह के दोस्त के पास चला गया। जाने के बाद बैठ गया, कहने लगा हुजूर कमा के बहुत लाता हूँ, इनकम बहुत होती है, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले से कहा मुझे कोई तावीज दे दो ताकि अपने घर में लटका दो, ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। मुझे दुआ दे दो ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। अल्लाह वाले का जवाब सुनो, अल्लाह वाले ने ना कोई तावीज दिया, अल्लाह वाले ने उस वक्त ना कोई दुआ दी। अल्लाह वाले ने एक कपड़ा उठाया और कपड़ा उठाने के बाद उसके हाथ में थमा दिया और हाथ में थमा के अल्लाह वाले ने फरमाया ये कपड़ा तुझे दे रहा हूँ, इस कपड़े को ले जा और अपने घर के दरवाजे पे लटका देना। और घर के दरवाजे पे लगाने के बाद फिर देखना बरकत आती है कि नहीं आती है। लोगों कान खोल कर सुनो, आने वाला कपड़ा ले गया और ले जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पे लगा दिया। घर के दरवाजे पे कपड़ा लगाया, कपड़ा लगाना था कि घर में बरकतें आने लगी, घर में बरकतें होने लगी। कमाई उतनी है मगर पैसा बचने लगा। हैरत में पड़ गया, या अल्लाह इस कपड़े में क्या है? ये तो ना कोई तावीज है ना कोई दुआ है, ये तो एक कपड़ा है जो घर के दरवाजे पे लगा दिया है। इसमें इतनी बरकतें कहाँ से आ गई? अल्लाह वाले की बारगाह में गया, जाके कहने लगा हुजूर जब से आपने कपड़ा दिया है मेरे घर में बरकत ही बरकत है। इस कपड़े में ऐसा कौन सा तावीज लगा दिया है कि जब से मैंने घर के दरवाजे पे लगाया है मेरे घर में बरकतें आने लगी है। अल्लाह वाले ने जवाब दिया तेरा घर रास्ते के किनारे पर है, रास्ते से बेनमाजी गुजरता था तो उसकी नजर तेरे घर में पड़ती थी, उसकी नजर की नहुसत से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई थी। मैंने ये कपड़ा दिया, तूने घर के दरवाजे पे लगा दिया, अब बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती है, इसलिए तेरे घर में बरकत होने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए उस घर में बेबरकती हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से आएगी मेरे भाई? बताइए आप। जी जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़े तो बरकत ना हो, जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहाँ से आएगी? जी जी हक। और एक बात और बताऊं, जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे में भी बरकत नहीं होती। जी जी अगर नमाजें छोड़ के पैसा कमाओगे तो बरकत नहीं होगी, नमाजें पढ़ के पैसा कमाओगे तो अल्लाह की कसम थोड़ा कमाओगे लेकिन बरकत ज्यादा होगी, इसलिए कि बरकत देना अल्लाह का काम है। अगर तुम नमाजों से दूर हो कितना भी कमा लो तुम्हारी कमाइयों में अल्लाह बरकत नहीं रखेगा, बरकत उठा ली जाएगी। इसलिए कि जो ज़हर की नमाज छोड़ता उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, जो ज़हर की नमाज पढ़ता अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, एक शख्स है बहुत बड़ा गुनाहगार, उसका बयान है, कहता है कि मैंने कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा नहीं था। शराब से लेके जुआ तक, जुआ से लेके लोगों को सताने तक और लोगों का दिल दुखाने तक मैंने हर बुरा काम कर लिया था। तवज्जो करना, बगदाद के अतराफ में कोई देहात था, उस देहात का रहने वाला था। बगदाद के अतराफ में देहात था, उस देहात का रहने वाला था, जमाने में बदनाम था, इतना बुरा था कि जमाने में बदनाम था। या तो कोई बहुत नेक शख्स हो वो मशहूर होता है या फिर कोई बहुत बुरा शख्स हो वो मशहूर होता है। जी जी पीर साहब नेक हैं, इन्हें आप सब जानते हैं, है ना? अच्छे हैं इसलिए आप सब जानते हैं। और या कोई बहुत बुरा होगा उसे भी सब जानेंगे। भाई बात है कि नहीं है? बुराई में भी आदमी मशहूर हो जाता है और अच्छाई में भी मशहूर हो जाता है। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? बहुत बुरा बहुत बुरा। एक दिन फजर की नमाज के बाद बगदाद में आया। बगदाद में एक अल्लाह का वली रहता था जिसका नाम था हबीब अजमी। हबीब अजमी के बारगाह में बहुत से मुरीद बैठे हैं। मुरीद उन्हीं मुरीदों में जाकर के ये बैठ गए जो शराबी भी था, जवाली भी था, सट्टेबाज था, गुनहगार था, कथाकार था और बाज था, ऋषियां शियार था। बैठ गया, रोने लगा। हज़रत हबीब अजमी ने फरमाया, ओ आने वाले रोता क्यों है? सारा जमाना देख के कह रहा था हुजूर आप जानते नहीं, तो बड़ा गुनहगार, कथाकार, शियाकार,
असार मुजरिमून कादा, ये लोगों को सताने वाला, लोगों का दिल दुखाने वाला। हुजूर ये तो कौन सा बुरा काम है जो छोड़ता, ये तो सारे बुरे काम करता, आज ये क्यों रो रहा? हबीब अजमी ने फरमाया आने वाले रोते क्यों हो? रोते रोते अर्ज करने लगा हुजूर क्या बताऊं, एक शख्स ऐसा आया कि मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खता काटता, जिया काटता, मुजरिमों काटता, मगर एक शख्स मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा आया कि चंद घंटों में मेरी जिंदगी बदल के चला गया। ओ जलसे में आने वाले कान खोल के सुनो, अगर कुर्बत करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो तो अल्लाह वालों से दोस्ती करो, नेक लोगों से दोस्ती करो। ये दोस्ती दुनिया में भी तुम्हें रंग लाएगी, मरने के बाद भी रंग लाएगी। और लोगों में नमाजियों से दोस्ती न करो, शराबियों से दोस्ती न करो, जुआरियों से दोस्ती न करो, झूठों से दोस्ती न करो। अगर दोस्ती करना है तो कुरान पढ़ने वालों से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती भी नेक लोगों से। बेशक बेशक। आजकल दोस्ती चल रही है ना, कोई दोस्ती जुआरी से, किसी से, बेनमाजी से, फला से, डमका से, जुआरी से, सट्टेबाज से दोस्तियां चल रही हैं, अंतरी से, मंत्री से, एता से, नेता से, लेता से, देता से, सब तो दोस्तियां चल रही हैं। कुरान कहता है अगर दोस्ती कामयाब है तो ईमान वालों की दोस्ती कामयाब है। ईमान वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों से दोस्ती करो। तवज्जो है कि नहीं है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला हो, कोई भी हो, किसी भी सिलसिले का हो, हमारे सर का ताज। बात समझ रहे हैं आप? हमारे अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी हो, किसी भी सिलसिले का हो, बस शरीयत पर अमल करता हो, शरीयत के रास्ते पे खरा उतरता हो, किसी भी सिलसिले का हो, हमारे सर का ताज है। ये नहीं होना चाहिए ये मेरा पीर है, ये उसका पीर है, ये इसका पीर है। भाई तू अपने पीर की खूब इज्जत कर, लेकिन अगर कोई और भी है और शरीयत पे अमल करता है, शरीयत पे चलता है, शरीयत पे खरा उतरता है, वो चाहे तेरी खानका का नहीं किसी दूसरी खानका का है, इज्जत करना उसके लिए, उसकी भी जरूरी है। इसलिए कि सिलसिला कोई भी हो, सब मौला अली तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। भाई बात है कि नहीं? आजकल हमारे मुसलमानों में ये बहुत चल रहा है, मेरा पीर ये ते है, फिर कान खोल के सुन ले, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता वो पीर नहीं। कान खोल के सुन, ये देख ले, पीर तेरा हो या मेरा हो, शरीयत के मुताबिक है तो हम उसको मानेंगे। वो अपने पीर को सबसे बढ़ के मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अपने बाप की इज्जत करो, मगर दूसरे के बाप को गालियां थोड़ी दोगे। अपने बाप की इज्जत करो, मगर दूसरे के बाप को भी आप गालियां नहीं दोगे। सुभान अल्लाह। अगर पीर सही है, किसी का भी है, सर पे रखो। तो भाई शरीयत की मुखालफत करता, शरीयत के खिलाफ, तो भाई हमारा उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे? कुछ पीर ऐसे हैं वो नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, कहते हैं साहब हमारा तो डायरेक्ट अल्लाह से मामला, हम ऐसे मामलों को नहीं मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हम ऐसे मामलों को नहीं मानते, इसलिए कि अल्लाह से ज्यादा डायरेक्ट मामला अगर दुनिया में किसी का था तो मेरे नबी का था, और नबी का था भी और है भी और रहेगा भी। मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ा, तो तेरे लिए नमाज कहाँ से छोड़ना गया? अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान। कोई बात है कि नहीं? अभी एक मीडिया वाले का मैं देख रहा था, देवा शरीफ में किसी पकड़ लिया किसी बाबा, वो क्लिप शायद आप में भी किसी ने देखी होगी। कहा क्या करते हो? बोले हम वारिसी है। अच्छा, कहा कलमा शरीफ सुनाओ, तो कलमा सुना रहा अल्लाह वारिस या वारिस, ये कलमा सुना रहा माज़। उससे कहा नमाज याद है? बोला बस यही पढ़ते, नमाज पढ़ते। बोला पढ़ते। बोले क्या पढ़ते हो बताओ? तो बोला बस अल्लाह वारिस या वारिस, बस इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं रहा। तो भाई हम ऐसे को तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, हैं? वारिस भी हमारे सर का ताज है। जी। और वारिस हम भी हैं, इसलिए कि जो बुजुर्ग है सब हमारे हैं और हम सबके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई मेरे भाई पीले नीले कपड़े पहनने से वारसी नहीं होता, वारसी अमल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्ती अमल होना चाहिए, कादरी अमल होना चाहिए, राजवी और रजवी अमल होना चाहिए। तेरा अमल बताएगा तू चिश्ती है, तेरा अमल बताएगा तू कादरी है, तेरी जबान क्या बताएगी कि तू क्या है? सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? अल्लाह सब हमारे सर के ताज है।
शरीयत पे जो अमल करता है तो किसी खानवादे से हो, किसी खानका का हो, किसी बुजुर्ग की नस्ल से हो, किसी बुजुर्ग का औलाद हो, वो हमारे सर का ताज है। ये कान खोल के सुन लो, ये झगड़े फसाद बंद कर दो, खत्म कर दो। ये तेरा पीर, ये मेरा पीर, अपने पीर की इज्जत सबसे बढ़ के करो। मगर अगर कोई दूसरा पीर सही है उसकी भी इज्जत करो, इसलिए कि उसका सिलसिला भी वहीं तक जाता है जहाँ तक तेरे पीर का जाता है। सुभान अल्लाह। बात समझ रहे भाई? नहीं समझ रहे हैं? जी जी। जहाँ तक तेरे पीर का जाता है। अल्लाह सलामत रखे। कहने लगा हुजूर क्या करें? हबीब अजमी की बारगाह में कहता है एक शख्स आया, मेरी लाइफ बदल के चला गया चंद घंटों में। और अगर पीर बा अमल हो, पीर बा अमल हो तो एक नजर में भी कभी कभी मुरीद की जिंदगी बदल देता है। जी। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। हबीब अजमी ने फरमाया मामला क्या है जरा बता दो, मैटर क्या है जरा बयान बता। हबीब अजमी की बारगाह में बैठ के अर्ज करने लगा हुजूर ये कल की बात है, कल सुबह सुबह मेरी बीवी का मूड बदला। मेरी बीवी ने कहा आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी बर्थडे की खुशी में आज घर पे बहुत बड़ी पार्टी शार्टी होगी, अपने दोस्तों की दावत कर दो और आज घर पे तरह तरह के खाने पकाए जाएंगे, इसमें नाच गाने भी होंगे, बहुत बड़ी पार्टी होगी। आज भी तुम देख दो बर्थडे के नाम पर कितने मुसलमानों के घरों में डीजे बजा के डांस होता है, कितने मुसलमानों के घर में बेहयाइयां होती है, केक काटे जाते हैं, कहते हैं हम बर्थडे मना रहे हैं। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये केक काटना तुम्हारा काम नहीं, ईसाइयों का काम है। ये नाचना तुम्हारा काम नहीं, गैरों का काम है। ये डीजे बजा के थिरकना तुम्हारा काम नहीं, गैरों का काम है। बर्थडे क्या चीज है जरा मुझे तो बताओ। आज भी मुसलमानों के घरों में बर्थडे मनाए जा रहे हैं, आज बर्थडे के नाम पर हरामकारियां हो रही हैं। ओ लोगों, अगर तारीख पैदाइश आए और बर्थडे मनाना चाहते हो तो गुलफाम रजा से सुनो बर्थडे किस तरीके से मनाना चाहिए। नाच के बर्थडे नहीं मनाया जाता है। और मेरी बहनों, तुम अपने बच्चों के बर्थडे मनाती हो तो तुम केक काटती हो, मोमबत्तियां जलाती हो, कान खोल के सुनो, ये मोमबत्तियां जला के बर्थडे नहीं मनाया जाता, केक काट के बर्थडे नहीं मनाया जाता। मेरे मुस्तफा भी अपना बर्थडे मनाते थे, मेरे नबी अपना बर्थडे मनाते थे। हर पीर को मेरे नबी रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करते थे सुभान अल्लाह। पीर को क्या करते थे? ऑपरेटर साहब ये आवाज खींच रहा बहुत ज्यादा, इसे सही करो भाई। आवाज खींच रहा है, ये क्या कर दिया? आवाज बहुत खींच रहा है, तो सही करो। देखो बार बार ठंडा लग रहा है। जी जी। मेरे नबी बर्थडे मनाते थे अपना। हर पीर को क्या करते थे? भूल गए क्या करते थे? रोजा। हर पीर का हदीस शरीफ से साबित है, हर पीर को मेरे नबी की पैदाइश है पीर की। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर तुम भी बर्थडे मनाना चाहते हो तो तुम उस दिन रोजा रखो जिस दिन तुम्हारी तारीख पैदाइश है। सुभान अल्लाह। जी। समझ रहे हैं आप? क्या करो? रोजा बेशक रोजा रखो, ये है नबी की सुन्नत। ये केक काटने किसने बताया? मोमबत्तियां जलाने किसने बताया? नाचने किसने बतलाया? और अपने बर्थडे मनाना चाहते हो तो अपने बर्थडे पे एक काम और कर लो। वो दूसरा काम ये है कि तुम गरीबों को खाना बना के खाना अपने बर्थडे पे खिला दिया करो। मेरे भाइयों, ये है बर्थडे मनाना। सुभान अल्लाह। ये करो। कहाँ से आया नाचना गाना? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी ने कहा कि सबकी दावत कर दे, जितने भी तेरे दोस्त हैं, ओबाश, लुच्चे, लफंगे, शराबी, कबाबी, जुआरी, सट्टेबाज, मैंने सबकी दावत कर दी। जब मैं दावत करके घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझे एक पर्चा दिया, एक लिस्ट दी। कहने लगी जाओ जाओ बाजार जाओ, बाजार जाने के बाद में खाने पीने का सामान खरीद के लाओ ताकि हमारे घर में जियाफत हो, सारे लोगों की अच्छे से दावत हो। कहने लगा मैंने बीवी से हाथ से पर्चा लिया। वो पर्चा लेने के बाद मैं बाजार चला गया। बाजार
बाजार जाके मैंने पर्चे के मुताबिक सारा साजो सामान खरीदा। सारा साजो सामान खरीदने के बाद में मैंने एक पोटली में बांध दिया। पोटली में बांधने के बाद मैं एक मजदूर को तलाश कर रहा था कि मजदूर मिले, मेरी पोटली उठाए सर पे और मेरे घर तक ले जाए, मगर मुझे मजदूर नहीं मिला। अभी भी अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, मजदूर तलाश करते करते दोपहर हो गया मगर कोई मजदूर न मिल पाया। मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा है कि 12 साल का बच्चा खड़ा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहें झुकी हैं, चेहरा बड़ा खूबसूरत है। मैं देख के मचल गया। मैंने कहा बेटा कौन हो? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, बाजार में आके लोगों का काम करता हूँ, छोटे छोटे काम करके मजदूरी का पैसा मिलता, अपने घर में जाता हूँ, उसी से खाना बनता, मेरे घर का चूल्हा जलता। मैंने कहा बेटा मेरा भी छोटा सा काम है, मेरी एक पोटली है जिसमें खाने पीने के कुछ साजो सामान है, मेरी पोटली को उठाओ मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा, मैं तुम्हारा मेहनताना दे दूंगा। कहने लगा बच्चा मेरी पोटली के करीब आया, बच्चे ने पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। बच्चा कहने लगा मेरी ताकत इतनी नहीं कि तेरी पोटली ले जा सकूं। तो मैंने कहा बेटा चले जाओ, मैं किसी और को बुला लाऊंगा, कोई नौजवान ले जाएगा। बच्चा रोने लगा। मैंने कहा बेटा रोता क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया उम्र कम है, वजन ज्यादा है, उठा नहीं सकता इसलिए रो रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा तो बेटा फिर चले जाओ ना, मैं किसी और से ले जाऊंगा, किसी और से करा लूंगा। बच्चे ने जवाब दिया ऐसा न कर, मैं सुबह से काम की तलाश में हूँ, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, जब मैं मजदूरी का पैसा लेके घर पे जाऊंगा तो उसी से मेरे घर का राशन खरीदा जाएगा, उसी से मेरे घर का चूल्हा जलेगा, उसी से मेरी बूढ़ी माँ खाना खाएगी। मुझे इस काम से महरूम न कर, मुझे मना न कर, पता नहीं शाम तक कोई और काम मिले या ना मिले, मुझे तेरा काम मिल गया है, मुझे ये काम पूरा करने दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, मैं तो एक जालिम इंसान था, मैं तो एक बदमाश इंसान था, मैं तो लोगों पे जुल्म करने वाला था, मुझे तो बच्चे की बात पे तरस ही नहीं आया। मैंने कहा कान खोल के सुन ले, यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, अगर मजदूरी लेना चाहता है तो ये पोटली सर पे उठाना होगी, मेरे घर तक ले जाना होगी, जब मेरा काम पूरा कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। बच्चा बेबस था, बच्चा मजबूर था, बच्चा परेशान था। बच्चे ने कहा कोई नहीं, माँ के फाके के लिए तो कुछ भी करूंगा, माँ के पेट के लिए तो कुछ भी करूंगा, अगर आज तेरा काम ना किया तो हो सकता है मेरी माँ को फाके से सोना पड़े, और मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरी पूरी माँ फाका से सोए। एक काम कर, ये पोटली उठा के मेरे सर पर रख दे। बच्चा बोला जैसा भी होगा, जो भी होगा, ये पोटली तेरे घर तक मैं लेके जाऊंगा, मैं माँ को भूखा नहीं रहने दे सकता, मैं माँ को भूखा नहीं सुला सकता। कैसा वफादार माँ का वफादार बेटा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में ये अर्ज करता सरकार, बच्चा जब सर पे पोटली रखने लगा तो बच्चे से मैंने मजदूरी तय की, बेटा ये बताओ कि मजदूरी क्या लोगे? बच्चे ने कहा मेरी मजदूरी 3 दिनार होती है। मैंने 3 दिनार बच्चे से मजदूरी तय कर ली, 3 दिनार में मेरी बात फाइनल हो गई, ये पोटली मेरे घर तक ले जाओ, तो मैं तुम्हारी 3 दिनार की मजदूरी दे दी जाएगी। कहने लगा मैंने पोटली उठाई, बच्चे के सर पर रख दी, वजन ज्यादा था, बच्चे के पैर कांपने लगे, बच्चे के कदम कांपने लगे, बच्चे की टांगे कांपने लगी, वजन ज्यादा था, बच्चा कांपने लगा, बच्चे का सांस उखड़ने लगा, वजन ज्यादा था, बच्चा पसीने में नहा गया, वजन ज्यादा था, बच्चा चलने लगा, मैं बच्चे के पीछे पीछे चल रहा था, बच्चा पोटली के आगे आगे चल रहा था, बच्चा पसीने में नहा गया था, बच्चे के कदम भी डगमगा रहे थे, बच्चे का सांस भी फूल रहा था। मगर हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, मुझे तो तरस ही नहीं आया, मुझे तो रहम ही नहीं आया। हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ, दोपहर का वक्त था, उस बस्ती में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का मुअज्जिन ज़ोहर की अजान दे रहा था, बच्चे के कान में अजान की आवाज आई तो बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या बात, थक गए हो क्या? पोटली जमीन पे किस लिए रख दी? बच्चे ने जवाब दिया तुझे पता नहीं, तेरे कान में आवाज नहीं आया? देख अजान हो रही है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, अब मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तुम्हारा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तुम्हारा काम करूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, कोई पुकारने वाला मस्जिद में पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
नहीं रोक पाते अपने। कोई पबजी खेल रहा है, बाप मना नहीं करता, बेटा अजान हो रही है, ये क्या कर रहा है? माँ मना नहीं करती, मेरे लाल अजान हो रही है, मोबाइल छोड़ दे। मेरे भाई जब अजान हुआ करे दुनिया के काम बंद कर दिया करो, नमाज की तैयारी में लग जाया करो। कुरान में है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। हमारे यहाँ तो अजान हो रही है, मोबाइल में लगे, अजान हो रही है, बातों में लगे, अजान हो रही है, काम में लगे, अजान हो रही है, बिजली चल रहा। ओ मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहा, खतरा है कि उसका ईमान पर खात्मा ना हो। मैं क्या बात आपको नहीं बताऊं, बातें समझ में आ रही है मेरी या नहीं? इको ज्यादा तो नहीं है? अच्छा तो ठीक है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी, कहने लगा देखता नहीं अजान की आवाज आ गई है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तुम्हारा काम करेंगे। यार 12 साल का बच्चा, नमाज का कितना बड़ा शौक है, नमाज का कितना बड़ा ज़ौक है। 12 साल का बच्चा कितना बड़ा नमाजी है। अब जरा मुझे बताओ मुसलमानों, आज हम जवान है नमाज़ें छोड़ देते हैं, यहाँ तो 12 साल के बच्चे के दिल में कितना बड़ा शौक है, कितना बड़ा जज्बा है। मैंने कहा बेटा अगर नमाज में ना पढ़ने दूं तो क्या करोगे? मेरे मजदूर हो, अरे भाई मेरे नौकर हो, अगर मैं मना कर दूं नहीं पढ़ने दूंगा तो क्या करोगे? बच्चे ने जवाब दिया अगर मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नमाज पढ़ने देगा तो तू मुझे 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है ना, 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। भाई 3 दिनार तय हुई है ना मजदूरी, तो मुझे 1 कम दे देना मगर मुझे नमाज पढ़ने दे, तेरा 1 दिनार का फायदा हो जाएगा। मैंने बच्चे से पूछा बेटा एक बात बताओ, रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, अगर मैंने आज 1 दिनार कम दे दिया तो तेरी माँ शाम को तुझसे हिसाब लेगी, बेटा 1 दिनार कहाँ खो के आया है, कहाँ खत्म करके आया है, तो तू अपनी माँ को क्या हिसाब देगा, क्या जवाब देगा? बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सुन सुन बात इतनी सी है, जब मैं मजदूरी करके शाम को अपने घर पे जाता हूँ, जब मैं अपनी माँ को मजदूरी की रकम देता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब पहले और लेती है। मैंने पूछा वो हिसाब क्या है? कहने लगा जब मैं अपनी माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है ये पैसा बाद में दे, नमाजों का हिसाब पहले दे। मेरी माँ वो पैसा बाद में लेती है, नमाजों का हिसाब पहले लेती है। मेरी माँ कहती है मेरे लाल ज़ोहर कहाँ पढ़ के आए हो, असर कहाँ पढ़ के आए हो, मगरिब कहाँ पढ़ के आए हो, जरा मुझे बताओ। तो अगर मेरी एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा नहीं लेती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया हो मैं उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया हो मैं उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। मेरी माँ उसी पैसे को खर्चे में लाती है जो पैसा नमाज़ें पढ़ पढ़ के कमाया गया हो। मेरी माँ कहती है बेटा नमाज़ें छोड़ के जो पैसा कमाया जाए वो पैसा घर में नहुसत लाता है, घर में नेस्ती लाता है, अल्लाह की रहमत को दूर करता है। वो पैसा घर में परेशानियां लाता है, वो पैसा घर में बीमारियां लाता है। क्या लाता है घर में? अल्लाह कहने लगा मेरी माँ नमाज के हिसाब मुझसे पहले लेती है। और मेरी बहनों मेरी माँ तुम्हारे बच्चे कमाने जाते हैं, कोई कश्मीर में कमा रहा है, कोई केरला में कमा रहा है, कोई हैदराबाद में कमा रहा है, अपने बच्चों को ये नसीहत करके भेजा करो मेरे भाइयों, ओ बेटा तू कश्मीर में तो जा रहा कमाने के लिए जा, मगर कमाना बाद में नमाज पहले पढ़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है नमाज़ें पढ़ के कमाना। ये अपने बच्चों को बताया करो, कम कमाना मगर नमाज़ें पढ़ के कमाना। अच्छा
ये बात है। हाँ, कहने लगा बच्चे ने जब इतनी बात बताई तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरे दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, बच्चे से मोहब्बत हो गई, बच्चा अच्छा लगने लगा। और जब किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उसके लिए तुम्हारे दिल में गुंजाइश पैदा हो जाती है, तुम्हारे दिल में नरमी पैदा हो जाती है। कहने लगा हुजूर जब बच्चे के लिए मेरे दिल में नरमी और मोहब्बत पैदा हुई ना, बच्चा मुझे भा गया। मैंने कहा बेटा जाओ नमाज भी पढ़ लो और तुम्हें मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। नरमी हो गई ना, अब मैं नहीं काटूंगा 1 दिनार, तुझे पूरी दूंगा 3 दिनार, जाओ नमाज पढ़ लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चा गया जाकर नमाज पढ़ने लगा। मैं पोटली पे खड़े होकर देख रेख करने लगा, मैं पोटली को रखाने लगा। मैं पोटली के पास में खड़ा था, अल्लाह अल्लाह मैं पोटली की गाड़ी कर रहा था। कहने लगा मैंने क्या देखा कि सबसे पहला जो नमाजी मस्जिद से निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था जो मेरी मजदूरी कर रहा था। सबसे पहले वही निकल के आया, बच्चा आया। आने के बाद मैं बोला पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, अब मैं तेरा काम पूरा कर दूंगा। मैंने पूछा बच्चा एक बात तो बताओ, अभी कोई नमाजी मस्जिद से निकला नहीं है, तुम इतनी जल्दी नमाज पढ़ के कैसे आ गए, इतनी जल्दी नमाज से फारिग कैसे हो गए? बच्चे ने जवाब दिया बात इतनी है, बात ये है मैंने सिर्फ ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़े हैं, अभी 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है। मैंने कहा वो क्यों नहीं पढ़ के आया? बच्चे ने कहा मैं तेरा काम भी तो कर रहा हूँ, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर मैं ज्यादा देर तक नमाज पढ़ता रहता तो तुझे तकलीफ हो जाती, मेरी रोजी हराम हो जाती। मैंने फर्ज नमाज पढ़ ली है, अब मैं तेरा काम पूरा करके अपने घर जाके बची हुई नमाज अदा कर लूंगा। मसला ये है फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो जमात के साथ, और सुन्नत और नफल अपने घर पे आप पढ़ सकते हैं, इजाजत है। कहने लगा जो सुन्नत और नफल बचा है मैं अपने घर पे जाके तेरा काम पूरा करके पढ़ लूंगा, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, ज्यादा देर होती तो तुझे तकलीफ हो जाती। मेरी माँ कहती है बेटा कमाना मगर किसी का दिल दुखा के ना कमाना, कमाना मगर किसी का दिल दुखा के नहीं कमाना। कहने लगा बस इसलिए मैं आ गया और मैंने जल्दी से तेरा काम पूरा करना, फिर घर जाके बची हुई नमाज भी पढ़ना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा एक बात तो बताइए, तेरे बचपन में ये मसला तुझे किसने बता दिया? तुझे तो मसले भी आते हैं, तू तो नमाज भी पढ़ता, तू तो कुरान भी पढ़ता, बेटा तू क्या किसी मदरसे में भी पढ़ने जाता? तो बच्चे ने जवाब दिया मदरसे में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जब जमाना सो जाता है तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के फिर मुझे दीन की पढ़ाई पढ़ाती है, कुरान पढ़ाती है। अगर औरत पढ़ी लिखी है, घर में बीवी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, तो तुम्हारे बच्चों में दीनदारी आ जाएगी। मेरे भाइयों बच्चियों को भी दीन सिखाओ, अगर माँ दीनदार है तो औलाद खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद खुद ब खुद जी जी जरूर, माँ दीनदार होना चाहिए। लड़कियों को भी दीन सिखाओ, औरतों को भी दीन सिखाओ, ताकि बच्चियों में दीनदारी आ जाए। कहने लगा मेरी माँ मुझे दीन का सबक पढ़ाती है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर बच्चे की बातें सुन रहा था, मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, बच्चे का ऐसा असर हुआ कि मेरे दिल में बच्चे की मोहब्बत जाग गई। अब तो बच्चे से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई। मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली उठवा के हमारे सर पर रखवा दो, इस पोटली को हम लेके चलते हैं, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। सुभान अल्लाह। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रखा दे, मैं लेके चलता हूँ, तुझे तेरी मजदूरी दे दूँ। जी। बच्चे ने कहा मेरी माँ ने कहा है कि बेटा जो काम करना नहीं उसका बदला लेना, जो करो उसी का लेके आना। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर में बैठे हैं, कमीशन ले रहे हैं, दलालियां ले रहे हैं, और कहते हैं हमारा बिजनेस है। मेरे भाई हराम है, कमीशन नहीं खा सकते, दलाली नहीं खा सकते, जायज नहीं, हराम है। बहुत से लोग डॉक्टरों के यहाँ कमीशन ले रहे हैं, दवाई पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन, अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, खून की जांच पे कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन। जो तूने किया नहीं है उस पर तेरा हक।
बोला नहीं, अगर तू चाहता मैं 3 दिनार तुझसे लूं तो ये पोटली मेरे सर पर रखवा। बच्चे ने कहा हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, बच्चा इतना नेक लगने लगा, दिल चाहता है ये मेरा पीर हो जाए, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, जी जी अपने ही रंग में रंग डाला। ओ लोगो तुम इतने नेक बनो कि किसी बुरे के पास जाओ ना तो तुम बुरे न बन सको, उसे नेक बना दो। उसका रंग तुम्हारे ऊपर ना चढ़े, तुम्हारा रंग उसके ऊपर चढ़ जाए। कहने लगा बच्चे से मोहब्बत हो गई, अब बच्चा बड़ा प्यारा लगने लगा, मैंने पोटली उठवाई, बच्चे के सर पर रखवा दी। अब बच्चा चल रहा था मगर वजन तो मुझे लग रहा था, इसलिए कि बच्चे से प्यार हो गया था। अब बच्चे की तकलीफ मैंने अपनी तकलीफ समझ लिया था। बच्चा चलता रहा, मैं बच्चे के कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था, बच्चा चल रहा था, मैं हाथ उठा उठा के दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा मैं बच्चे के लिए दुआएं कर रहा था, बच्चा चल रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मेरा घर आ गया, मेरा दरवाजा आ गया। बच्चे के सर से पोटली उठा के मैंने जमीन पर रख दी। बच्चा कहने लगा ला मेरी मजदूरी ला, मेरे 3 दिनार ला, मुझे जाना, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बच्चे से कहा बेटा रुक जाओ, सारे पैसे खत्म हो गए, मैंने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली, मैं घर में जाता हूँ, बीवी से 3 दिनार ला के देता हूँ। कहने लगा हुजूर मैंने पोटली उठाई, घर के अंदर ले गया और घर के अंदर ले जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा बेगम 3 दिनार दे दो, मजदूर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, मैंने उसकी मजदूरी अदा करना है। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकाल के देने लगी। मैंने उस बच्चे का सारा किस्सा सुना दिया। मैंने कहा बीवी क्या बताऊं, आज जो हमारा मजदूर बन के आया है ना, बड़ा ही नेक है, उसके चेहरे पे हुस्न की बरसात है, वो चलता है तो उसका चलना लाजवाब है, वो बोलता है तो उसका बोलना लाजवाब है, वो बहुत पक्का नमाजी है, वो हलाल कमाता है, हलाल खाता है, बड़ा नेक बच्चा है। जब मैंने अपनी बीवी से बच्चे के औसाफ बयान किए तो मेरी बीवी मचल गई। मेरी बीवी मचल के बोली आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, झूठों को घर में लाता था, एक अल्लाह वाला आया है तो घर के दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उस बच्चे को घर के अंदर बुला के ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ गया ना तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसने लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे बुला करके ला, अगर उसका कदम पड़ गया तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। झमाझम बरसेगी। कहने लगा मैंने इतना सुना अपनी बेगम से, अपनी बीवी से, तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दे दिए और 3 दिनार दे के मैं बोला बेटा एक काम ना करो, हमारे घर पे दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तैयार है, चल तुझे भी भूख लगी होगी, तू भी थक गया होगा, दोपहर का वक्त हो गया, चल मेरे घर चल के मेरे दस्तरखान पे मेरे बच्चों के साथ बैठ के 2 लुक़्मे तू भी खा लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में खाना खिलाने का तो बहाना था, इस बच्चे को ये घर के अंदर ले जाना चाहता था। खाना खिलाने का तो बहाना था, ये इस बच्चे को अपने घर में ले जाना चाहता था। दोस्तियां नेक लोगों से करो, नेक लोग जिंदगी को बदल देते हैं। अय्याशों से, उबाशों से, टपोरियों से दोस्ती ना करो, नमाजियों से, कुरान पढ़ने वालों से, उलमाए दीन से, अल्लाह अल्लाह करने से, ऐसे पिराने इज़ाम से, इनसे दोस्तियां करो, ये जिंदगी बदल देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक मैंने कहा बेटा 2 लुक़्मे खाते चले जाना। बच्चे ने जवाब दिया 2 लुक़मा तो दूर की बात, मैं तो 1 लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा किस लिए नहीं खाओगे बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारी मजदूरी 3 दिनार दे दी, मैं खाना फ्री में खिला रहा हूँ,
खाने का कोई पैसा नहीं काटूंगा। बच्चे ने जवाब दिया, बात फ्री की या मॉल की नहीं है, बात इतनी सी है कि मैं रोजे से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोजादार हूँ। और रोजादार भाई कैसे खाएगा? हबीब अजमेर की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं तो सर पकड़ के जमीन पे बैठ गया। या अल्लाह, 12 साल की उम्र और रमजान का महीना नहीं है, इतनी गर्मी में मजदूरियां करता और नफली रोजा रखे दूंगा। रमजान में हमारे तो मुसलमान रखने तैयार नहीं है रोजा, नौजवान रखने तैयार नहीं है रमजानों का रोजा। जबकि रमजान के रोजे की इतनी फजीलत है कि अगर एक रोजा रमजान शरीफ का रख छोड़ दिया, पूरी जिंदगी भी रोजा रखो तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। अगर 1000 साल की तेरी जिंदगी हो और 1000 साल तक भी रोजा रखे तो तेरे रोजे का बदला नहीं हो सकता। जो रमजान शरीफ का रोजा तुमने छोड़ा है, वो लोगों रमजान आने वाला है, रमजान के महीने का रोजा हरगिज ना छोड़ना। रोजा रखो और रोजा रखने से कमजोरी नहीं आती, रोजा रखने से ताकत आती है, रोजा रखने से बीमारी नहीं आती, रोजा रखने से बीमारी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अमेरिका के डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया है और उन्होंने रिसर्च करके ये ऐलान किया है कि जो साल में 1 महीने का रोजा रख लेगा उसे कैंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? WHO की रिपोर्ट आई है, WHO की रिपोर्ट में आया है कि 2025 तक 87% इंडियन को कैंसर होने के चांसेस है। मेरी बात समझे नहीं समझे मैं कह रहा हूँ, WHO की रिपोर्ट है ये, क्या कि 2025 तक 87% इंडियंस को, भारतीयों को कैंसर होने के चांसेस हैं। कहा किस लिए? तो उन्होंने कहा इंडिया के खान पान में मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए। समझ गए? इंडिया में रोजाना 14,000 करोड़ लीटर दूध उत्पाद होता है। कितना? जोर से बोलो। जर्नल नॉलेज भी बताता तुम्हें, ये मौलवी ऐसा है जो दीन की बात भी बताता, जर्नल नॉलेज भी बताता है। रोजाना कितना दूध उत्पाद होता है इंडिया में? 14,000 करोड़ लीटर। और खपत कितनी है? 64,000 करोड़ लीटर। तो ये जो 40, ये जो आपका बचा कितना? 50,000 करोड़ लीटर, ये कहां से आ रहा है? ये सब लोकल बन रहा है। अरे खपत है 64 और बन रहा 14, तो ये बाकी का जो 50 है ये सब लोकल ही तो बन रहा है। मुर्गे में मिलावट, भिंडी में मिलावट, तुरई में मिलावट, आलू में मिलावट, हर चीज में मिलावट, हाइब्रिड चल रहा है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा है जो 1 महीना भूखा रहने साल में वो कैंसर से बच जाएगा। वो मुसलमानों, तुम्हारे मजहब इस्लाम में 1 महीने का रोजा फर्ज है। 1 महीना रोजा रखो, कैंसर से मुक्ति हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जहन्नम से बचना चाहते हो तो रोजा रखो, कैंसर से बचना चाहते हो तो रोजा रखो। क्या दोनों यार? सुभान अल्लाह। और दो बोलो सुभान अल्लाह। रोजा रखने में इंसान भूखा होता है, और जब भूखा होता है ना तो उसकी बॉडी को कुछ चाहिए होता है। जब बॉडी को कुछ चाहिए खाने के लिए, अब खाना तो मिल नहीं रहा है नहीं, तो बॉडी पता क्या करती है? जो कैंसर के कीटाणु हैं बॉडी उन्हीं को खा जाती है। जो गंदे कीटाणु है ना बॉडी उन्हीं को खा जाती है। इसलिए रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ।
बच्चे ने कहा मैं रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा बेटा रमजान का महीना भी शुरू नहीं हुआ, तुम रोजा क्यों रखे हो? बच्चे ने जवाब दिया क्या करें, माँ की गोद में जब से आंखें खोली हैं अपनी माँ को रोजा रखता हुआ देखा है, माँ की वजह से हमारी भी आदत पड़ गई। क्या पड़ गई हमारी भी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं का इको ज्यादा आपको आवाज मेरी कम समझ में आ रही है। बात ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बता दो मुझे, हैं? तुझे ऐसा कुछ नहीं है तो इतनी दमदार बात बोल रहा हूँ, आप कैसे सुस्त बैठे हो? जरा दौड़ से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कभी होती है ऐसी बातें जो अभी अभी हो रही है। बच्चे ने मना कर दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बच्चे से कहा 1 मिनट रुक जा। हबीब अजमी की बार का अर्ज करता हुजूर मैं घर के अंदर गया, मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा, रोजादार है, मना कर रहा, नहीं खाऊंगा। बीवी ने कहा मुझे वो बच्चा घर के अंदर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे का कदम मेरे घर में रखा जाए। होम मिनिस्टर का हुक्म हो गया तो अब कैसे बुला के लाए? फिर गया, कहने लगा चलो, बच्चा करेगा क्यों चलूं? कहने लगा एक काम करो बेटा, तुम्हारा अब तो रोजा है, तुम मेरे घर चल के थक गए हो, आराम कर लेना, शाम को इफ्तार की दावत कबूल कर लो, शाम में इफ्तार करके चले जाना। सुभान अल्लाह। क्या करके चले जाना? इफ्तार। मैंने जब इफ्तार की बच्चे को पेशकश की तो बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। बच्चा बोला ठीक है मैं थक भी गया हूँ, मैं शाम तक आराम कर लूंगा, शाम को इफ्तार करके चला जाऊंगा। जरा कान खोल के सुनना। कहने लगा बच्चा घर आ गया। बच्चा जैसे ही घर आया मेरी बीवी बच्चे की मुंतजिर थी, बच्चे के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही मेरी बीवी की नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ी तो बीवी देखती रह गई, पलक नहीं मारती, झपकती नहीं पलक, अब तो बच्चे ही को देख रही है। मैंने कहा क्या हो गया? बच्चे को देखने में इतना गुम हो गई। बीवी थोड़ी देर के बाद बोली जितने लोगों की मेरे बर्थडे पे दावत की थी ना सबको मना कर दे, दावत कैंसल। मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या बात, पार्टी कैंसल हो गई क्या? सबकी दावत को मना करा रही हो? बीवी ने कहा दावत कैंसल है, पार्टी कैंसल नहीं है। आज दावत किसी दुनियादार की नहीं होगी, आज एक रोजादार की होगी। पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजादार की होगी, जी की नहीं होगी, वफादार की होगी, शराबियों की नहीं होगी, नबी के गुलाम की होगी। आज ये रोजादार मेरा मेहमान बना है, आज दिन से पार्टी होगी, आज ऐसी नामी गिरामी पार्टी होगी कि सारी जिंदगी तू भी याद रखेगा। मगर आज किसी दुनियादार को नाला, आज मेरा घर है और ये दीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया, दावत कैंसिल, सबको मना। अच्छा तो बन, तू कहता है दुनिया मुखालिफ है, एक बार नबी का वफादार बन के देख, दुनिया तेरी चौखट पे ना आ जाए तो कहना। सुभान अल्लाह। बेशक तुम कहते हो दुनिया हमसे बेवफाई कर रही है, तूने नबी से बेवफाई की है। तू एक बार नबी का वफादार बन जा, दुनिया तेरी वफादार बन जाएगी। अरे तू देखता नहीं ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी कब्र में लेटे हुए 800 साल हो गए, आज भी सारी दुनिया उनकी चौखट पे जा रही है। क्यों? इसलिए तो गरीब नवाज नबी का वफादार है, इसलिए सारी दुनिया गरीब नवाज की वफादार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सैयद शाह हुजूर अबुल फजल फसीह पिया का दामन, सैयद शाह हुजूर अबू बकर फसीह पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नींद आ रही हो तो खत्म कर लें, बहुत लंबी तकरीर हो गई और माशाअल्लाह बड़ा कामयाब आपका जलसा है। और मैं मुबारकबाद करूंगा अपनी माँ बहनों को, ये भी बहुत अच्छा सुन रही है, वरना ये बातें ज्यादा करती हैं, सुनती कम है, लेकिन आज सुन रही है, अल्लाह का करम है। मेरी माँ बहनों मेरी बात सुनकर जा रही है तो एक बात में मेरी अमल करना, आज के बाद पर्दे का लिहाज रखना।
ये जो दरवाजे पे बैठ के बातें करती हो ना, बातें करती हो, दूसरी भी वहीं आ जाती है, पड़ोसन भी वहीं आ जाती है, इधर की भी वहीं आ जाती है, दरवाजे पे बैठी हो, रास्ता चल रहा है। मेरी बहनों ऐसा ना किया करो, घर के अंदर बैठो, कोई काम भी करना है तो घर के अंदर बैठ के करो। पर्दे का लिहाज रखो, पर्दे का ख्याल रखो। जिस घर में पर्दा उस घर में बरकत है, जिस घर में पर्दा उस घर में रहमत है, जिस घर में बरकत है, जिस घर में पर्दा है उस घर में जलवा है। कहने लगी जाओ, सबकी कैंसिल बच्चे की, और कहने लगी उसने घर में कई तरह के खाने बनाए। मेरी बीवी ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाने बनाए। अपना बर्थडे भी भूल गई, इतना अच्छा खाना बना के शाम हुई, दस्तरखान पे खाना सजा दिया। मेरा मेहमान बच्चा दस्तरखान पे बैठ गया, इफ्तार का वक्त करीब आ गया, मस्जिद में अजान मगरिब होने लगी। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजे का इफ्तार शुरू कर दिया। बच्चा रोजा इफ्तार का फारिग हुआ, नमाज मगरिब पढ़ा, बच्चा जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा करके कहा, इस बच्चे को और रोक लेना, ये बच्चा जब से आया है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा, बेटा रात होने लगी है, रास्ता लंबा है, यहाँ पर ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ और सुबह को फजर की नमाज पढ़ के चले जाना, तुम्हें भी आराम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। बच्चे ने मेरी ये दावत भी कबूल कर ली। चलो ठीक है, ईशा पढ़ के सो जाते हैं, फजर पढ़ के चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बच्चा ईशा पढ़ के कहने लगा, मैंने गेस्ट रूम में बच्चे को भेज दिया, जो मेहमान खाना होता बच्चे को भेज दिया। बच्चे ने अपना दरवाजा लगा लिया। बच्चा जब दरवाजा लगाया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ओ मेरे शौहर, तुमने खाना नहीं खाया, आप भी खाना खा लो। आज पूरा दिन भागम भाग में गुजर गया। जब बात खाने की आई, हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मुझे किसी की याद आने लगी। हबीबी अजमी ने फरमाया, तुझे किसकी याद आई? कहने लगा, हुजूर बात ये है, मेरी एक नौजवान लड़की है, मेरी एक बेटी थी हुजूर, जो पैरों से अपाहिज है, हाथों से अपाहिज है, जो एक कदम चल नहीं सकती, जो एक लुकमा अपने हाथ से उठा के खा नहीं सकती। हुजूर रोजाना मेरी बीवी अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है, या तो मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। जब मेरा मेहमान अपने कमरे में जाकर सो गया, मेरी बीवी ने कहा, मेरे शौहर खाना तुम भी खा लो। तो मैंने कहा, मैं बाद में खाऊंगा, पहले खाना निकाल के दो। मेरी बेटी अपने कमरे में इंतजार कर रही होगी, उसे बहुत तेज की भूख लगी होगी, वो चल नहीं सकती है, वो अपने हाथ से एक लुकमा खा नहीं सकती है। पहले अपनी बेटी को कमरे में जाके खाना खिलाऊंगा, उसके बाद आके मैं खाना खाऊंगा। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं बेटी के कमरे में ले गया। जैसे ही बेटी के कमरे में गया, मेरी बेटी बोली, ओ मेरे बाप, आज तूने बहुत देर कर दिया है, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। और मेरे बाप क्या आज अपनी बेटी को भूल गया था? मैंने कहा, ओ मेरी लफ्ज़े जिगर, ओ मेरी बेटी, मैं तुझे भूला नहीं था। बात इतनी है कि एक मेहमान हमारे घर पे आया है, मेहमान इतना लाजवाब है, मेहमान इतना सोहना है, मेहमान इतना सुंदर है, और मेरी बेटी उसकी खुशी की वजह से तेरी तरफ तवज्जो न रही, इस वजह से देर हो गई। बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप, वो कैसा मेहमान है जिसकी वजह से तूने मुझे भुला दिया? बाप ने जवाब दिया, अरे बेटी, मेहमान इतना अच्छा है, जब से मेहमान आया है मैं तुझी को नहीं भूला, मैं तो अपने आप को भी भूल गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो खुद को भी भूल गया। बेटी, मैंने खुद भी खाना नहीं खाया, मेहमान बड़ा लगा। बेटी ने कहा, मुझे तो बताओ मेहमान कैसा है? कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को खिलाते वक्त सारा किस्सा सुना दिया, मेहमान ऐसा है। बेटी ने सुनी और सुन के बोली, मेरे बाप, अगर मेहमान इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी अगर खाना नहीं खिलाता मैं तब भी तुझे माफ कर देती, मैं तब भी तुझे माफ कर देती। कहने लगा, मैंने बेटी को खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, बेटी को लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में आ गया। हुजूर, मैंने, मेरी बीवी ने खाना खाया, मैं भी खाना खा के अपने घर में सो गया।
भाई 2 मिनट की तकरीर होने जरा बड़ी मोहब्बत से सुन लेना। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो चुकी। 3 मिनट और बोल दिया तो 1.25 घंटा तकरीर मेरी हो गई। बहुत लंबी तकरीर हो गई। बस बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनना। इंशाल्लाह इस 2-3 मिनट की तकरीर में मजा आ जाएगा। कहने लगा हुजूर, जब मेरी बेटी ने खाना खा लिया वो अपने कमरे में सो गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो गया, मैं अपने कमरे में आ गया। कहने लगा आधी रात हो गई, आधी रात में नींद में था, मैं सो रहा था, अपने बिस्तर पे था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, आधी रात में मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, मेरी आंख खुली, अचानक से मैं घबरा गया। मैंने अंदर से आवाज दी, कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ओ बाप दरवाजा तो खोल, तेरी बेटी खड़ी है। जो बेटी पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, एक कदम चल नहीं सकती थी, एक लुकमा अपने हाथ से खा नहीं सकती थी, वो बेटी क्या कह रही है? बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। अरे भाई ताज्जुब होगा क्या नहीं होगा मुझे बताइए। बात ताज्जुब की है कि नहीं है? बोलिए। बहुत बड़ा ताज्जुब है ये तो। तेरी बेटी खड़ी है, बाप दरवाजा खोल। कहने लगा जब मैंने ये जुमला सुना तो मैं हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, मेरी बेटी तो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, एक लुकमा अपने हाथ से उठा के खा नहीं सकती। ये मेरे मौला ये कैसे खड़ी है, अपने कमरे से निकल के कैसे आ गई? या अल्लाह, ये कैसे करिश्मा हो गया? कहने लगा मैं हैरत में था, मैं जल्दी से उठा, मैं दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान। पैर भी सलामत, हाथ भी सलामत। मैंने कहा बेटी क्या मामला है? मैंने कलेजे से लगा लिया। कहने लगा मेरी आंख में खुशी के आंसू आ गए। हुजूर, मैंने बेटी को कलेजे से लगा के कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ये तो बता, तुझे तो दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, तुझे तो दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था। मैं तो नाउम्मीद हो गया था तेरी शिफा को लेकर, तेरी बीमारी को लेकर मेरी बेटी में तो नाउम्मीद सा हो गया था कि शायद जिंदगी में तेरी शादी भी कभी ना कर पाऊंगा, इसलिए कि तेरी बीमारी ऐसी है कि तू न चल सकती है, न उठ सकती है, तू तो खुद बोझ है, दूसरे की क्या खिदमत करेगी। लेकिन बेटी मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये रात ही रात में शिफा कैसे, रात ही रात में तुझे अच्छी कैसे हो गई? बेटी ने जवाब दिया, ओ बाप, जब तू खाना खिला रहा था तो अपने मेहमान बच्चे का किस्सा बता रहा था, तू तो खाना खिला के चला गया, मगर मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं करवट पर करवट लेती रही, आधी रात हुई, जब दिल बेकरार हुआ, मुझसे रहा न गया, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू नेकों के सदक़े में दुआओं को कबूल करता है। मेरे मौला, मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मैं अपने घर वालों के कांधों पे बोझ बन के रह गई हूँ। मेरा बाप बता के गया है कि बेटी आज हमारे घर में बहुत नेक मेहमान आया है। ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा मेहमान वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। कहने लगी मेरे बाप, मैंने इतनी दुआ की, बस दुआ करके ज़बान अभी मेरे मुंह के अंदर नहीं गई थी कि मैंने क्या देखा, मेरा हाथ भी सलामत हो गया, मेरा पैर भी सलामत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना सुना, जब इतना सुना, जब इतना सुना कि उसकी वजह से मेरा हाथ भी सलामत हो गया, मेरा पैर भी सलामत हो गया, तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर मैं झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर। बेटी ऐलान कर रही थी, निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से
से बदल जाती हैं तकदीर, अगर हो ज़ौक़े यती पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। बेटी बोली मेरे बाप मेहमान इतना लाजवाब है कि उसके कर्म से, उसकी निगाह करम हुई, उसकी बरकतों से, उसके वसीले से दुआएं की तो अल्लाह ने शिफा दे दी। चल मुझे उसका मुखड़ा तो दिखा दे। सुभान अल्लाह। मैं उसका नजारा करना चाहती हूँ, उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बाप का बयान है, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, वो 12 साल का बच्चा मेरे कमरे में है, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, मैं कमरे के पास ले गया, मैंने दरवाजा खोला ताकि मेरी बेटी भी उसको एक बार देख ले, एक बार उसका दीदार कर ले। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा? कमरे से मेहमान गायब है, बिस्तर खाली पड़ा है। सुभान अल्लाह। कमरे से मेहमान गायब है, बिस्तर। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान, या अल्लाह वो बच्चा कहाँ? कहने लगा हुजूर जब मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो बिस्तर पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, जब खोल के देखा तो उसपे 3 लाइनें लिखी थी। पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं, रियाकार अपने आप को दिखा के रखते हैं। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। सुभान अल्लाह। अब तक तो तू मजदूर समझ रहा था, लेकिन अब तुझे पता चल गया कि तेरी बेटी को शिफा मिल गई तो ये अल्लाह